बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महशमी लेक्चर बॉटनी। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर का चैप्टर द सेल। आज हमने जहाँ से स्टार्ट करना है दैट इज़ साइटोप्लाज्म। जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं लोकेशन बताती हूँ कि साइटोप्लाज्म की लोकेशन कहाँ पर होती है। लाइक अगर आपके पास ये एक सेल है और इसको अगर आप सेल मेम्ब्रेन मान लें और इसके बाहर जो है वो एक सेल वॉल जो है वो मौजूद है, फिर जो इनर कंटेंट होगा सारा का सारा, ये वाला जो सारा का सारा एरिया होगा, ये पूरा का पूरा एरिया, ये एक विस्कस से फ्लूइड से बना हुआ है जिसके अंदर तमाम के तमाम ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो उसको हम नाम देते होते हैं ये साइटोप्लाज्म का। तो साइटोप्लाज्म वो कहते हैं द लिविंग कंटेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल आर डिवाइड इनटू न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। यानी अगर आप बात करते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसका कितने पार्ट्स हैं उसमें, तो उसके दो पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस हो गया और बाकी साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला के हम कहते होते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स विच इज़ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस कंटेनिंग अ वेराइटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर इंक्लूजन्स सच एज इनसोल्यूबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स। तो यानी साइटोप्लाज्म वो जगह है जहाँ पर तमाम ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ वेस्ट वगैरह या स्टोरेज प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। साइटोप्लाज्म का जो सोल्यूबल पार्ट है उसको हम कहते होते हैं साइटोसोल। तो साइटोसोल फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। अगर आप इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो केमिकली इट इज़ अबाउट 90% ऑफ वाटर। इट फॉर्म अ सोल्यूशन कंटेनिंग ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। इन साइटोसोल स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आइंस में फॉर्म ट्रू सोल्यूशन एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन। तो साइटोसोल देखिए, अब वो कहते हैं सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉन एज साइटोसोल। तो साइटोसोल के भी फर्दर टू पार्ट्स हैं। अगर वो ट्रू सोल्यूशन के अंदर की शक्ल के अंदर मौजूद है तो हम उसे कहते होते हैं, यानी वो या तो ट्रू सोल्यूशन के अंदर मौजूद होगा या फिर वो कोलाइडल फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। और जो कोलाइडल फॉर्म है वो फिर फर्दर टू टाइप की है, नॉन विस्कस एंड विस्कस। विस्कस फॉर्म इज़ नॉन एज जेल एंड नॉन विस्कस फॉर्म इज़ नॉन एज सोल। और पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल आर ऑफन लाइक अ जेल। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास है मेन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म है उसका जो सोल्यूबल पार्ट है दैट इज़ नोन एज साइटोसोल। अब जो साइटोसोल है जो कि सोल्यूबल पार्ट है वो फिर आपके पास दो तरह का है। वो या तो ट्रू सोल्यूशन की फॉर्म के अंदर है या फिर वो कोलाइडल सोल्यूशन की फॉर्म में है। और जो कोलाइडल सोल्यूशन है फिर वो फर्दर टू टाइप का हो गया, सोल एंड जेल। विस्कस फॉर्म जो है वो जेल है और जो नॉन विस्कस फॉर्म है दैट इज़ नॉन एज सोल। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज़ टू एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल। यानी इसने चीज़ों को स्टोर करना है। इट इज़ ऑल्सो अ साइट फॉर सर्टन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। यहाँ पर मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है यहाँ पर हो रहा है। इन लिविंग सेल द साइटोप्लाज्म कंटेन सेवरल सेल ऑर्गेनेल्स। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, राइबोसोम, लाइसोसोम एंड सेंट्रियोल। Free floating cell organelles, for example mitochondria, move about in cytoplasm due to the cytoplasmic streaming movement. तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर मूव कर रहे होते हैं, कभी किसी लोकेशन पर कभी किसी लोकेशन पर। वो बेसिकली मूव करते हैं साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से। दिस इज़ एन एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है इट इज़ एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनेल्स की तरफ। तो सबसे पहले जिस ऑर्गेनेल को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम दिखाई हुई है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्यूब्यूल्स का सिस्टम है, मेम्ब्रेन बाउंड्री ट्यूब्यूल्स का सिस्टम है जो न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जो प्रॉपर फैला हुआ होता है। लाइक अगर मैं कहूँ कि ये एक सेल है और इसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं वो इस तरह से पूरे के पूरे सेल में जो है वो फैले हुए होते हैं, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्ट का काम है। इन्होंने सेल के डिफरेंट पार्ट्स में जो है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको सेल में एक चैनल नेटवर्क ऑफ चैनल जो है वो नज़र आता है। दीज चैनल्स आर ऑफन कॉन्टिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो अपेयर टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। This entire system of channel is the endoplasmic reticulum. These membrane vary widely in appearance from cell to cell. Cell to cell जो है वो डिफ़र करते हैं।
The material present in these channel is separated from the cytoplasmic material by the separation of tubular membrane which is known as cisternae. यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है उसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो दो तरह की हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मॉर्फोलॉजिकल दो टाइप्स हैं। एक आपके पास आ जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आपके पास आ जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर विदाउट द राइबोसोम। द रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सेंसेस ऑफ प्रोटीन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सेंसेस में भी इन्वॉल्व है क्योंकि उनके पास राइबोसोम्स हैं। After synthesis, the protein are either stored in the cytoplasm or exported out of the cell through these channels. तो फिर डिपेंड करता है कि अगर सेल के अंदर ही ज़रूरत है उस प्रोटीन की तो उसको सेल में ही रखा जाएगा, अदरवाइज फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। द स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, पर्टिकुलरली लिपिड्स। दे ऑल्सो हेल्प टू डिटॉक्सीफाई द हार्मफुल ड्रग्स। तो ये हार्मफुल ड्रग्स को डिटॉक्सीफाई यानी उनके जहर को ख़त्म करते हैं बॉडी के अंदर। इन सम सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन में भी इन्वॉल्व हैं, जैसे मसल सेल्स के ऊपर नर्व इम्पल्स ने मूव करना है, नर्व सेल पे इम्पल्स ने मूव करना है। इन एडिशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू द अदर। यानी बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, चाहे वो नर्व इम्पल्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल सो दैट शेप इज मेंटेन। तो सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेजर रोल है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या हैं? छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। हमारे पास राइबोसोम्स भी दो तरह के हैं, फ्री राइबोसोम्स जो साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, और कुछ होते हैं बाउंडेड राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हुए होते हैं। तो इसको हम देखते हैं। सेल कंटेन्स मैनी टाइनी ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर नॉन एज राइबोसोम। पैलेट वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी दैम। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ एन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। यानी राइबोसोम की कंपोजिशन जो है उसमें दो चीज़ें हैं, आरएनए एंड प्रोटीन। उसको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स पार्टिकल्स। आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम इज कॉल्ड द राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्री डिस्पर्स्ड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और बाउंडेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ऊपर मैंने आपको बताया। ईच यूकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें, दो सब यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल है। एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। लार्जर सब यूनिट जो है उसका साइज 60s है और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसका साइज़ है 40s। जब ये दोनों के दोनों आपस में अटैच होते हैं तो ये 80s बनते हैं। ये दरमियान में जो कुछ पार्ट है वो आपस में मर्ज कर जाता है। दिस अटैचमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। अब कौन सी चीज़ है जो इन दोनों सब यूनिट्स को अटैच कर रही है? वो है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अटैचमेंट का काम कर रहा है। राइबोसोम जब मैसेंजर आरएनए पर अटैच होते हैं, जैसे यहाँ पर भी आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सीधी सी लाइन है और उसके ऊपर ऐसे करके जो है वो राइबोसोम्स अटैच हैं। तो आप इसको नाम देते होते हो पोलीसोम का। तो यहाँ से आपने इस डायग्राम को प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। New ribosomes are assembled in the nucleolus of nucleus from where they are transported to the cytoplasm। यानी जो राइबोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियोलस के अंदर बनते होते हैं और उसके बाद फिर उनको साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज़ न्यूक्लियोलस वाइल दैट ऑफ प्रोटीन सेंसिस द राइबोसोम। यानी राइबोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियोलस में और जो राइबोसोम्स हैं उनका काम यह है कि उन्होंने प्रोटीन सेंथिसिस जो है वो करनी होती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है गोल्जी ऑपरेटस। तो गोल्जी ऑपरेटस भी देख सकते हैं आपके पास। ये गोल्जी ऑपरेटस हैं, स्टैक्स की शक्ल के अंदर छोटी छोटी सी थैलियाँ पड़ी हुई होती हैं। इनका काम भी बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का है। इनको सबसे पहले गोल्जी ने 1898 में जो है वो डिस्कवर किया था, उसी के नाम के ऊपर इसका नाम रखा है। दिस ऑपरेटस विच वॉज फाउंड वर्चुअली इन ऑल यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। यानी ये देखें आपके पास ये फ्लैट सी सैक्स हैं, इस तरह से करके फ्लैट सैक्स हैं और ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके जो है वो पड़ी हुई होती हैं। इनको हम नाम देते होते हैं गोल्जी ऑपरेटस का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। दी सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेजिकल्स आर कॉल्ड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो एक जो वेजिकल है उसको सिस्टर्नी कहते हैं। बहुत सारी सिस्टर्नी मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं विच इज़ नॉन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इट इज़ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ interconnected tubules around the central stack. Cisternae stacks are continuously formed by the fusion of vesicles, which are probably derived from by the budding of
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स निकलती रहती हैं और यहाँ पर फिर फ्यूज़ होती रहती हैं और जो है सिस्टर्नी बनती रहती हैं। देयर आउटर कन्वेक्स सरफेस इज़ द फॉर्मिंग फेज, यानी ये वाली इसकी फॉर्मिंग फेज कहलाएगी, और जो इनर साइड है उसको हम कहते होते हैं मैच्योरिंग फेज। सिस्टर्नी ब्रेक इनटू द वेसिकल फ्रॉम द लेटर। The whole stacks consist of a number of cisternae thought to be moving from outer of the inner face। तो चीज़ें जो है वो चीज़ें अगर मूव करती हैं तो चीज़ें इस तरह से करके मूव करती हुई इसके अंदर जा रही होती हैं, इनर से इस तरह से मूव करती हुई जा रही होती हैं। तो इनर से आउटर की तरफ जो है वो आउटर से इनर रीजन की तरफ जो है वो नए नए स्टैक्स बन रही होती हैं। अब इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, वो है जी ट्रांसपोर्टेशन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज़ कंसर्न विद द सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व है, चीज़ें सिक्रीट होती हैं और इसके ज़रिए गोल्जी ऑपरेटस के ज़रिए मूव करती हैं। सिक्रीशंस आर प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉर्म विद इन द सेल ऑन राइबोसोम एंड देन पास द आउटसाइड थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी ऑपरेटस। तो कहते हैं कि बेसिकली सिक्रीशंस क्या है, राइबोसोम के ऊपर कुछ प्रोटीन्स बनी, वो सिक्रीशंस की शक्ल के अंदर हैं, तो वो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूव करती करती गोल्जी ऑपरेटस तक आएंगे, गोल्जी ऑपरेटस फिर इन्हें वेसिकल्स की शक्ल में ट्रांसपोर्ट कर देगा। Secretions are converted into the finished products and are packed inside membrane before export. For example, in mammals, pancreas secrete granules containing enzymes that help in digestion. The Golgi complex has a role in formation of these granules. तो इस तरह से एग्जाम्पल दिए। द प्रोटीन और enzymes which have to be transported out of the cell pass through the Golgi apparatus. The most important function of apparatus is to modify the protein and lipid by adding the carbohydrates and converting them into the glycoprotein glycolipids। अगर आपको याद हो तो हमने सेकेंड चैप्टर में कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो बेसिकली गोल्जी ऑपरेटस जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने में काम कर रहा होता है। तो जब प्रोटीन्स गोल्जी ऑपरेटस के पास आती है तो प्रोटीन्स के साथ वो कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करके ग्लाइकोप्रोटीन्स बना लेता है, अगर लिपिड्स आते हैं तो उनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करके ग्लाइकोलिपिड्स बना लेता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपका जो काम है, आपने डायग्राम्स बना के मुझे सेंड करनी है गोल्जी ऑपरेटस की, राइबोसोम्स यानी पोलिसोम्स की और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। बाकी जो कन्फ्यूजन आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।